महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। गरीब क्या, सफेद पोश का भी जीना मुश्किल हो गया। दालें, सब्जियां, फल, चिकन, अंडे, तेल, गारमेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल, बिजली, सबका रेट आसमान पर जा पहुंचा। अगस्त में महंगाई की शरह 2.4% इजाफे के साथ 27.3% पर रही। 1975 के बाद पहली बार महंगाई 27% से जायद रही। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरी इलाकों के मुकाबलों में देहातों में महंगाई ज्यादा रही। देहाती इलाकों में महंगाई की शरह 28.8% तक जा पहुंची। शहरी इलाकों में शरह 26.2% तक रही। 2008 में महंगाई की शरह 25.3% तक गई थी। बिजली सार्फिन को मिल गया हकीकी रिलीफ। वजीर आजम का 300 यूनिट वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के बिल माफ़ कर दिए। शहबाज शरीफ ने कहा, छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ता है, वरना कहीं IMF हमारा हुक्का पानी बंद ना कर दे। अब मुल्क के 75% सार्फिन फ्यूल एडजस्टमेंट से मुस्तस्ना होंगे। तरक्की करनी है तो IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। बिल बढ़ने पर मैंने लड़ाई लड़ी, कहा अगर हमें यही करना है तो कहीं हुजरे में जाकर बैठ जाते हैं। पेट्रोल की कीमत पर भी पूरी रात लगा रहा, कीमत ना बढ़े, मजबूरन बढ़ानी पड़ी। वज़ीर आज़म का 10,000 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करने का भी ऐलान। इमरान खान के पास दिमाग नहीं, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ को नाअहल तरीन करार दे दिया। कहा, इमरान खान झूठा, मकार, फरेबी और धोखेबाज है। इमरान खान ने चीनी पर सब्सिडी देकर अरबों हड़प किए। इमरान खान यही चाहता था मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। ऑडियो लीक में पता चल गया कौन मुल्क से मुखलिस है। इमरान खान पैदा ही उस दिन हुआ जिस दिन सब झूठ बोल रहे थे। सरगोदा मैं सारी अपनी कौम को आज प्यार कर रहा हूँ। जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। 4 लोगों ने बंद कमरे में मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया है। टेप रिकॉर्ड करवा दी जिसमें 4 लोगों के नाम हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का सरगोदा में जलसे से खिताब। कहा, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साथ मिला लिया। लिख कर देता हूँ उन्हें नाकामी होगी। चाहता हूँ तोशाखाना केस की खुली समाअत हो। जरदारी, नवाज शरीफ, गिलानी को मिलने वाले तहाइफ पर भी समाअत की जाए। जो मर्जी कर ले, इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करूँगा। इमरान खान की जुबान एक बार फिर फिसल गई। जोश खिताबत में कह गए, पाकिस्तान बना तो आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। साथ खड़े साथी ने दुरुस्त करने की कोशिश भी की मगर देर हो चुकी थी। इससे पहले भी इमरान खान की कई बार जुबान फिसल चुकी। एक बार तो जर्मनी और जापान की सरहदें मिलने का बयान भी दे चुके। सैलाब में 400 बच्चों समेत 1200 अफराद जाम बहक हुए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। वज़ीर आज़म ने सिंध के लिए 15 अरब, बलूचिस्तान और KP के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट दी। मैं हर रोज ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हूँ, कप्तान का मुखालिफिन को खुला पैगाम। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। जमानत में 12 सितंबर तक तौसीह भी हुई। खातून जज और पुलिस अफसरों को धमकी देने के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा, कोई सेक्शन रह गया है तो वो भी लगा लें। जो दफात लगानी है एक ही मरतबा लगाएं, रोज रोज इजाफा ना करें। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर बोले, हुक्मरान सियासी तौर पर इमरान खान का मुकाबला करने के काबिल नहीं, इसलिए झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। महंगी चीज की बात क्या है वो झूठी थी।
खान साहब, आपकी अहलिया पर हीरों का हार लेने का इल्ज़ाम है। सहाफ़ी का इमरान खान से सवाल। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया, हीरे बड़े सस्ते होते हैं, कोई महंगी चीज़ की बात करो। मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर तबसरा, कहा ये सस्ती चीज़ नहीं छोड़ते। सहवन में तारीखी लाल बाग भी डूब गया। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद। कई देहातों का सहवन से राब्ता कट गया। हाला में चंडी मोर माइंस और ओवरटॉप होने से पानी देहातों की तरफ बढ़ने लगा। बेबस मुतासरीन का कौमी शाहराह पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, इतला के बावजूद इरीगेशन का अमला नहीं पहुंचा, जिससे देहात डूबने का खतरा है। सैलाब में सैकड़ों जानवर भी मुतासर, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। सजावल में मुतासर जानवरों के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। तीन लाख से ज्यादा आबादी दरबदर। जिला वादू का तारीखी शहर के एनशा मुकम्मल तौर पर तबाह। शहर की सड़कें, गलियां और मकानात 6-6 फीट पानी में डूबे हैं। सैलाब मुतासरीन सब कुछ छोड़कर नकल मकानी कर चुके। बिजली और गैस की सप्लाई लाइन भी तबाह बर्बाद हो चुकी। मोबाइल फ़ोन टावर्स भी गिर चुके। नवाही देहातों में अब भी लोगों की बड़ी तादाद महसूर। मुतासरीन के पास खाना बचा ना ही कोई सामान। पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गवादर से कोयटा तक हर सू तबाही और बर्बादी। बलूचिस्तान में सैलाब मज़ीद 2 जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 256 तक पहुँच गई। 61,700 से ज़ायद मकानात मलबे का ढेर बन गए। 20 पुल मुंह जोर पानी की नज़र हो गए। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल शाहराहें शदीद मुतासर। 2,811 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। बलूचिस्तान को दीगर सूबों से मिलाने वाला राब्ता पुल ताखाल मुनक़ता। डाडर के मुकाम पर सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह 8 रोज़ बाद भी बंद। बोलान के मुकाम पर पिंजरा पुल भी पानी की नजर। इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोयटा के सयाहती मुकाम हना ओड़क में सेब के बागात तबाह होकर रह गए। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। जनूबी पंजाब मसाइल की दलदल में धंस गया। छत रही ना कोई ठिकाना। सख्त रसूम और रिवाज की पाबंदी पर खवातीन दोहरी मुसीबत का शिकार। बुनियादी सहूलियात तो बहुत दूर की बात, खवातीन के लिए वॉशरूम ही सबसे गंभीर मसला बन गया। खवातीन रफ़ा हाजत के लिए कई घंटों का इंतज़ार करने पर मजबूर। आधी रात तक इंतज़ार करना पड़ता है। खवातीन की हुकाम से आर्जी तौर पर वॉशरूम्स बनाने की अपील। सैलाब ने रेल का पहिया जाम कर ट्रैक बुरी तरह मुतासिर। ट्रैक की बहाली के लिए रेलवे इंजीनियर्स मुतहरिक। आज से सिब्बी और मच के दरमियान शटल ट्रेन सर्विस शुरू कर दी जाएगी। सड़कें बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर सिब्बी में फंस गए। उधर माल बर्दार ट्रेन ऑपरेशन कराची से शुरू। इमदादी सामान सैलाबज़दा इलाकों तक पहुँचाया जा रहा है। ड्राइवर्स माल बर्दार ट्रेन ट्रैक पर मौजूद पानी वाले इलाकों से जेट स्पीड्स पर गुजारने लगे। मदद के लिए कद नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। जूते पॉलिश करने वाले नन्हे बच्चे ने सबके लिए मिसाल कायम कर दी। मुसलसल 5 रोज से खिदमत फ्लड रिलीफ कैंप में पैसे वक्फ करने लगा। बच्चा दिन की आधी कमाई मुतासरीन के नाम कर देता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सैलाब मुतासरा इलाके रुझान का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपा सलाह रिलीफ कैंप गए, मुतासरीन से मुलाकात की। उधर पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों से 1080 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। 72 टन इमदादी सामान भी फराहम किया। पाक फौज अब तक 50,000 मुतासरीन को बाहिफाजत मुंतकिल कर चुकी। मेडिकल कैंप्स में 51,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज हो चुका। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज की हेल्पलाइन भी मसरूफ़ अमल। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक नैलतर वैली के पीस सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
हसीन वादियों को जाने वाले रास्ते ना बचे। सवात में मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत सड़कें बनाने पहुँच गए। बहरीन तक कलाम मेन शाहरा बहाल करने के लिए काम का आगाज़। न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी काम को लग गए। मुतासरीन के मुताबिक महसूरीन के पास राशन और अद्वियात ख़त्म हो चुकी। मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी सिर्फ बयानात तक महदूद है। मुकामी MPAs और MNA मुश्किल घड़ी में मंसिर से गायब। कराची में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सईद गनी समेत तमाम जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इस कारवान में कारकुन की हैसियत से आया हूँ। फारूक सत्तार बोले, हमारा बुनियादी अकीदा, ईमान और नज़रिया ख़त्म नबूवत पर है। कॉन्फ्रेंस में JUI मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना राशिद सोमरो और दीगर ने खिताब किया। बहरिया टाउन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दिन रात मसरूफ़। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में बहरिया टाउन की भरपूर इमदादी सरगर्मियाँ जारी। नवाब शाह, सांगड़ और जामशोरों में राशन के 750 थैले और 200 खैमे तकसीम किए। मुतासरीन बहरिया टाउन के शुक्रगुजार। तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दामात उठाना रियासत की जिम्मेदारी है। दुनिया बदल गई मगर हमारे कवानीन वही पुराने हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह का बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, हमारा सिविल और क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम 1 सदी पुराना है। सबसे बड़ा मसला इंसाफ में ताख़ीर है। सिस्टम में करप्शन की वजह से बर्बादी हुई। इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर अदलिया और एग्जेक्टिव की वजह से है। मातहत अदलिया पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही। दुनिया भर से इमदादी सामान आने का सिलसिला जारी। तुर्किया से मजीद 3 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गए। तुर्किया से अब तक 9 तैयारे आ चुके। बरतानिया का मजीद 15 मिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने कहा, सैलाब के बायस पाकिस्तान का तिहाई हिस्सा पानी में है। सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर और 1100 जानें ज़ाया हुई। फ्रांस का कहना है, सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए गैर मामूली ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। खुसूसी परवाज़ इमदाद सामान के हमरा पाकिस्तान पहुंचेगी। डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम भी आएगी।